मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक भारतीय पब्लिकेशन के इसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के मैथ पेपर का डिस्कशन लेके मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और आपके बिहार पुलिस एग्जामिनेशन में प्रीवियस पेपर जो भी है उसमें लगभग 10 से 11, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10, किसी में 11 क्वेश्चन तक मैथ के पूछे गए हैं। उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन आपको इंटरमीडिएट लेवल का मिलेगा, 10+2 लेवल का मिलेगा। और उस सारे क्वेश्चन को ही आज हम लोग देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। आ जाए, इसके बारे में आपको बताया हुआ है कि पर डे आपका लाइव डिस्कशन क्लास चलेगा शाम में 6 बजे से 6 PM से आपका डेली संडे छोड़ के आपको इसका लाइव क्लास मिलता रहेगा। और जो भी लोग फॉर्म फिलअप किए हैं और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, साथ ही साथ पर डे वीडियो देखें ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में सफल हो सकें, ये शुभकामना मेरी तरफ से आप सभी लोगों को है। आइए तो सबसे पहले आज का जो मैथ का क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए मैथ में ये पूछा जा रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन ये पूछा था आपको कि हानि प्रतिशत क्या है यदि 96 केले को 42 रुपये पर डोजन, यानी यहाँ से देखें 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा गया तथा 252 रुपये में बेच दिए गए सभी केले को। तो आप यहाँ 2 रूप से काम कर सकते हैं। अगर यहाँ प्रति दर्जन कीमत दिया हुआ है तो हम यहाँ भी ये जो 252 रुपया सेल प्राइस टोटल का है तो आप 1 दर्जन का सेल प्राइस निकाल सकते हैं। तो अब ये देखें, पहले ये देखें कि 96 केला अगर है और 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 पीस होते हैं। तो 12 से अगर इसको डिवाइड किया जाएगा तो 96 में अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो देखिए कितना मिलेगा, 8 दर्जन। यानी आप खरीदे कितना दर्जन थे, 8 दर्जन। तो बेचेंगे भी कितना दर्जन, 8 दर्जन बेचेंगे। रुपया कितना है, 252। तो अगर हम इसका पर डोजन सेल प्राइस निकालें तो 252 और बटे में आपको कर लेना होगा कितना, 8। अब 8 से अगर आप भाग लगाएंगे तो देखिए पहले 3 बार में लगेगा 24 हो जाएगा, 12 होगा तो फिर 1 बार में आप लगाएंगे तो 4 बच जाएगा और 40 हो जाएगा, यानी 31.5। अब यहां से देखें आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 42 रुपीज। आपका जो सेल प्राइस पर डोजन है वो कितना है, 31.5। तो अगर आपका CP 42 है और SP आपका 31.5 है तो हानि कितने का हुआ, इसके लिए इसमें इसको क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे, वही आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तब 42 में अगर आप 31.5 को घटा लेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 10.5। ये क्या हो गया, ये लॉस हो गया। हमको क्या निकालना है, परसेंटेज लॉस निकालना है, प्रतिशत हानि निकालना है। तो प्रतिशत हानि का सब लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, लॉस बाय CP इंटू 100। तो लॉस आपका कितने का है, 10.5 का है। और CP अगर देखा जाए, कॉस्ट प्राइस अगर देखा जाए तो वो देखिए कितने का है, 42 का है। और इंटू में आप क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे, परसेंट हो जाएगा। 10.5 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में कैंसिल होगा, 4 बार में। और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में होगा, 25 बार में। तो आंसर जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 25% की हानि। अब आ जाए अगले क्वेश्चन में हम लोग चले सेकंड में, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन था आपका एग्जामिनेशन में। जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पेपर में मैथ का जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा हुआ है ये आपको मैथ का दूसरा क्वेश्चन, लेकिन एग्जामिनेशन में ये 12 नंबर में पूछा गया था। अब देखें यहाँ क्या कहता है, एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% तेजी से यात्रा करती है, यानी उसका गति जो है, उसका चाल जो है, उसका स्पीड जो है 50% ज्यादा है। कहने का मतलब कि अगर ट्रेन और कार का आप स्पीड का रेशियो अगर देखें तो कार का अगर 100 हो जाएगा तो ट्रेन का 150 हो जाएगा। और रेशियो यहां से देखें क्या हो जाएगा, 3:2।
तो अब अगर इस ट्रेन और कार के समय का रेशियो निकाला जाए किसी खास डिस्टेंस को तय करने में, तो टाइम हमेशा जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर डिस्टेंस सेम हो तो चाल का अनुपात और समय का अनुपात विलोम अनुपात में होता है, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपात में होता है। तो यहाँ अगर 3:2 है तो ये क्या होगा, 2:3। यानी ट्रेन अगर कोई दूरी 2 घंटे में तय करेगी तो कार को 3 घंटा लगेगा। अब देखिए क्या कहता है, ये जो है 60 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक पहुंचते हैं। हालांकि स्टेशन पर रुकने के दौरान ट्रेन को लगभग इतना मिनट का नुकसान हुआ। नुकसान होने का मतलब हुआ ज्यादा लग गया, यानी वो क्या दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ। तो साथ ही जब दोनों पहुंचता है और ट्रेन को इतना का नुकसान होता है, यानी इसको इतना पहले पहुंचना चाहिए था, तो वो टाइम का डिफरेंस देखिए हम लोग को दिया हुआ है 12.5। अब निकालना हमको क्या है, कार की गति। तो कार की गति अगर निकालना है तो हम गति नहीं निकाल के पहले निकाल लेंगे कार को लगा समय। और समय के लिए जब आपके पास रेशियो दिया हुआ है दोनों का और डिफरेंस टाइम का देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का होगा, 1 का हो जाएगा। कार का अगर टाइम निकाले तो इनटू क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे। इसी को अगर आप चाहे 12.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 25/2 लिख सकते हैं। तो 25 गुना 3 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 और बटे में क्या हो जाएगा, 2। ये आपने क्या निकाला, कार को लगा समय। लेकिन आपको क्या निकालना है, कार की गति। तो कार की गति के लिए, गति स्पीड के लिए आपको फॉर्मूला पता है, गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी आपका देखिए यहां मेंशन किया हुआ है, कितना किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। बटे में आ जाइए, टाइम आपको पता है देखिए कितना, 75/2। अब ये ध्यान दें, ये 12.5 जो था वो आपका क्या था, यूनिट यहां मिनट। मिनट को अगर आप आवर बनाते तो क्या करते, 60 से डिवाइड कर देते। तो अगर इसको हम यहां 60 से डिवाइड कर लेंगे तो ये देखें 15 से ये कैंसिल 5 बार में और 15 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। तो कितना आएगा, 5/8 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ 5/8 से डिवाइड करेंगे, 8 ऊपर चला जाएगा, 5 से कैंसिल ये 12 बार में, 12 गुना 8 कर लेंगे तो देखिए आंसर जो आएगा, कार का गति जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 96 किलोमीटर पर आवर। तो कार का गति कितना हुआ, 96 किलोमीटर पर आवर। तो इस रूप से आप इसमें रेशियो में पहले देखिए हम लोग क्या किए, कार को लगा समय निकाल दिए, फिर आपका डिस्टेंस था तो डिस्टेंस में आप टाइम से जब भाग देंगे तो स्पीड निकलेगा जो आया 96 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि अगर इस प्रोडक्ट को, इसके गुणनफल को 12 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर के लिए केवल एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप अलग अलग सारे नंबर्स में 12 से भाग देके रिमाइंडर निकालें और रिमाइंडर को लेके आगे बढ़ जाएं। अब रिमाइंडर अगर यहाँ देखें 12 से, देखो यहाँ भाग लगाते पहले एक बार में तो 5 हो जाता, 5 और 1 51 हो जाता। फिर इसमें 12 से भाग लगाते 48 तो 3 बच जाता और यहाँ 4 आता 34 हो जाता। अब इसमें देखें, अब यहाँ 2 रूप से काम कर सकते हैं। एक तो 12 से लगा लेंगे हम लोग 2 बार में 24 तो क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। एक अगर डाटा थोड़ा बड़ा हो रहा है तो आप 3 बार में लगा लें तो 12 3 आई 36, तो 34 में 36 घटाएंगे तो इसके लिए देखिए क्या लिखाएगा यहाँ, -2। अब शेषफल, नॉर्मली शेषफल आपका निगेटिव होता नहीं है, लेकिन काम करने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए आप अगले पदों से भी काम कर सकते हैं, निगेटिव में भी रिमाइंडर लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार देखो, जब 1715 रहता तो यहाँ आता 35 और 35 में 36 को घटाएंगे तो रिजल्ट जो आपका मिलता है यहाँ क्या मिलता, -1 मिल जाता। अब इंटू फिर इसमें 1717 में अगर लगाएंगे तो फिर देखिए 5 और 1 51, यहाँ आता 37 और 37 में 36 घटाते तो क्या रिमाइंडर मिलता, 1 प्लस में 1, तो इंटू 1 करेंगे। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेना है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 गुना 1 करेंगे तो रिजल्ट आपका 2 मिलेगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में है, नंबर सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस रूप से रिमाइंडर का बेस्ट क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाए, क्या कहा गया है, 10 प्रेक्षणों का प्रसरण
प्रसरण, जिसको आप वेरिएंस बोलते हैं इंग्लिश में, प्रसरण आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहला सवाल देखो यहाँ यह है कि प्रसरण जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि जितने भी आपके प्रेक्षण हैं, जितने भी आपके प्रेक्षण कहिए, ऑब्जर्वेशन कहिए, जो भी आप कहें, तो प्रेक्षणों के वर्ग का योग, इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, यहाँ वर्ग लिखा हुआ है, इसका योगफल निकलता है और प्रेक्षणों की संख्या से भाग अगर लगता है तो जाके हम लोगों को क्या मिल जाता है तो हम लोग को जाके प्रसरण मिल जाता है, वेरिएंस मिल जाता है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये वहां तो लिखने का जरूरत है नहीं। अब ये देखें, समझने के लिए काम तो बहुत आसान है, काम केवल ये देख लेना है। क्या कहा गया, प्रत्येक को दोगुना कर दिए तो परिणामी प्रेक्षण का प्रसरण क्या होगा। तो इस शब्द में ही केवल आपका काम छुपा हुआ है। अगर 2 है तो सबसे पहले देखिए 2 गुना कर रहे हैं तो 2 का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो 2 का वर्ग अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और पहला प्रसरण देखें कितना था, 4 था, तो 4 और गुना कर लेंगे 4, यानी रिजल्ट अगर देखा जाए तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी को थोड़ा और डिटेल अगर आप समझें तो उसके लिए देखो 10 प्रेक्षण को अगर आप समझने के लिए A1 ले लें, दूसरा A2 ले लें और इस रूप से बढ़ते जाएं तो 10वां आपका A10 हो जाएगा। अगर इसका प्रसरण निकालते तो इसका स्क्वायर होता, इसका स्क्वायर होता, इसका स्क्वायर होता, सबको हम देखो प्लस कर लेते और बाई 10 कर लेते तो ये प्रसरण होता। और इसका वैल्यू जो हम लोग को दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब प्रत्येक नंबर को 2 गुना करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या आएगा, 2A1 हो जाएगा पहला नंबर, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 2A2 हो जाएगा। इसी रूप से लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, 2A10 हो जाएगा। अब इसका जब आप स्क्वायर करेंगे, यहाँ इसका प्रसरण निकालने के लिए इसका स्क्वायर करना है और उस सारे स्क्वायर को जोड़ के और नंबर से, तो नंबर तो अभी भी 10 ही रहेगा, इससे भाग दे देना है। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर इसमें भी, 2 का स्क्वायर इसमें भी, 2 का स्क्वायर सभी पदों में है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और तब आपका क्या बच जाएगा, यहाँ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस ये लास्ट में A10 स्क्वायर हो जाएगा और बाई 10 हो जाएगा। अब वैल्यू देखो पुट किया जाए अगर, तो यहाँ जो आपका था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर बाई 10 का वैल्यू कितना है, 4। तो ये जो टर्म आप लिखा हुआ देख रहे हैं इसका वैल्यू कितना है, 4, और पहले से 4, तो 4 गुना 4 अगर आप करेंगे तो 4 गुना 4 आपका देखिए क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस रूप से आंसर 16। तो ये बनाने का प्रोसेस हुआ। आपको केवल एक चीज ध्यान देना है कि जैसे ही देखे ये 2 गुना, तो 2 का किया किए, वर्ग कर दिए और उसके बाद पहला प्रसरण से मल्टीप्लाई कर दिए। मान लीजिए यहाँ प्रसरण 5 रहता था, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 5 कर लेते हैं, आंसर हो जाता है 20। तो इस रूप से काम किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाए। क्या कहा गया, 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग कम से कम 6। कम से कम 6 आने का अर्थ क्या हुआ कि 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपोजिट रूप में काम करते हैं। कहा कम से कम 6, लेकिन हम लोग लेंगे हमेशा 6 से कम, हमेशा 6 से कम अंकों का योगफल आना चाहिए। तो पासा में अगर देखा जाए तो पहला चीज तो अगर प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए तो सिंपल स्पेस अगर निकालते तो देखो पासा में 6 है और 3 पासा को एक साथ फेंकेंगे तो 6 का क्यूब यानी क्या हो जाएगा, 216। अब नंबर ऑफ इवेंट पे अगर काम करें तो आपको क्या बतलाए कि कम से कम 6 पूछा, तो हम लोग लिखेंगे एक भी 6 नहीं, अंकों का योग 6 नहीं होना चाहिए। तो अंकों का योग 6 नहीं होना चाहिए तो क्या क्या हो सकता है उस चीज पे अगर काम करें तो 3 पासा है तो मिनिमम सभी में क्या आ सकता है कि सब में एक एक आ जाए। एक से तो छोटा पासा में अंक होता ही नहीं है। तो पहला पे भी 1, दूसरा पे भी 1 और तीसरा भी पे भी 1, यानी अंकों का योग अगर लिखें तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 3 से कम तो अंकों का योगफल आ ही नहीं सकता है। तो अंकों का योगफल 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। 6 से ऊपर तो हमको काम ही नहीं करना है। अब ये सोचिए कि अगर अंकों का योगफल 1 होगा तो उसका क्या क्या संभावना है, मात्र एक तरीका है, पहला पे भी 1, दूसरा पे भी 1 और तीसरा पे भी 1।
अगर अंकों का योगफल आप 4 लेते हैं तो 4 कैसे कैसे आएगा, 2 पर 1 आ गया और 1 पर 2 आ गया तो 4 हो जाएगा। लेकिन अब ये देखना है कि इसको आपस में कितना तरीका से सजाया जा सकता है। तो इसके लिए आप फैक्टोरियल 3 और बटे में क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 क्यों लिखे, क्योंकि 2 अंक सेम है, 1 जो है वो रिपीटेड हो, अगर हो रहा है तो वो सेम हो गया तो 2 से भाग दे दिए। तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 का वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी ये जो सजावट है अंकों का योगफल 4 आने का कितना तरीका हो जाएगा, 3 तरीका हो जाएगा। उसी प्रकार देखो अंकों का योगफल अगर 5 चाहिए हमको तो 5 कैसे कैसे आ सकता है कि आपका 1 पर आ गया 1, दूसरा पे आ गया 2 और तीसरा पे आ गया आपका 2, तो 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। अब यहां भी देखें ये रिपीटेड हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, तो इसका भी तरीका फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल करेंगे तो यहां भी कितना आ जाएगा, आपको 3 आ जाएगा। अब इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है वो अगर देखा जाए तो पहले तो इस पे काम करें। इसका तरीका कितना था, 1, यहां कितना है 3 और यहां कितना है 3, तो कुल तरीका के लिए ये सबको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। ये 9 किसका हम लोग तरीका निकाले, अंकों का योगफल 6 से कम आने का तरीका निकाले। अब प्रायिकता पे काम करें, नंबर ऑफ इवेंट पे काम करें तो ये देखिए अभी हम लोग निकाले कि ये आना चाहिए क्या 9, तो 9 क्या आना चाहिए 6 से कम, हमको क्या पूछा गया कम से कम 6, तो टोटल तरीका पता है कि 216 है और 216 में हम लोग क्या करेंगे 9 को माइनस कर लेंगे। तो 216 में अगर 9 को माइनस कर लिया जाएगा तब जो आपको रिजल्ट आएगा, यहां से हम लोग 3 गुना 3 किए और फिर 1 हो गया, तो टोटल तरीका आपका यहां से 3 गुना 3 करेंगे और यहाँ 1 है, तो ये आपको ऐड करेंगे और का कंडीशन हो जाएगा, ये आपका आ जाए। तो यहाँ आपका 3 है, तो 3 को आपस में सजाए तो यहाँ से आपका 9 आ गया था ये, और इधर 1 है, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा टोटल। तो इसमें अगर हम लोग घटाते तो देखो 216 में 10 को अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 206। तो नंबर और ये प्रोबेबिलिटी अगर इसका देखा जाए तो कितना आएगा 206 और बटे में 216, तो 206 बटे 16। यह घटाए क्यों हम लोग 10, इसलिए हम लोग घटाए क्योंकि 10 किसका था 5 आने तक का, ये 3 आने का, 4 आने का और 5 आने का, तो इसके लिए हम लोग वो सबको घटा देंगे तो जो भी बचेगा वो 6 या 6 से अधिक वाला बचेगा। अब इसको अगर कैंसिल किया जाए तो 206 को कैंसिल करेंगे तो ये 2 से 103, और यहाँ देखो अगर कैंसिल किया जाएगा तो 108 हो जाएगा। यानी इसका अगर पॉसिबिलिटी देखा जाए तो क्या आएगा 103 बटे 108। उसी प्रकार चला जाए अगले क्वेश्चन में आ जाए तो ये देखो डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ई एक्स इंटू साइन है। तो प्रोडक्ट रूल अगर आप इसमें लगाते हैं तो प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है कि आपको पहले ले लेना है यहाँ फर्स्ट वाला को तो लिख लेना है और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देना है, यानी तब यहाँ डी बाई डी एक्स और इंटू क्या लिखाएगा साइन एक्स, और उसके बाद फिर प्लस करेंगे आप। उसके बाद क्या करना है सेकंड टर्म को लेना है, यानी साइन एक्स को लिखेंगे और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स और क्या आ जाएगा ई पे पावर एक्स। अब इसका अगर आप जानते हैं तो ये आपको पता है सभी लोगों को कि साइन एक्स को अगर डिफरेंशिएट किया जाएगा तो वो क्या रिजल्ट देगा आपको कॉस एक्स रिजल्ट देगा, प्लस यहाँ देखो साइन एक्स हम लोगों को लिखा हुआ है, और अगर डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। अब इस दोनों में अगर देखा जाए तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं ई टू द पावर एक्स, और तब क्या क्या बच जाएगा आपका कॉस एक्स और प्लस में देखो क्या आ जाएगा साइन एक्स। तो आंसर जो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इस रूप से प्रोडक्ट रूल से आप इसको बना सकते थे, तो इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले क्वेश्चन में चलो, कहता है टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि तत्पश्चात 25% की कमी, तो कहता है शुद्ध वृद्धि। ये हमेशा आपको ध्यान देना है, किसी की वस्तु का मूल्य जितना परसेंट बढ़ता है और फिर उतना ही परसेंट घटाया जाता है। पहले x% बढ़ाए और बाद में x% ही कम कर दिए, तो ऑलवेज ही उस
का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 100% का हानि हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपको याद रख लेना है। अब यहां से मौखिक काम कर सकते हैं। 25% वृद्धि है, 25% कमी है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और बटे में आप क्या करेंगे, 100 करेंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 6.25। और ऑलवेज ही व्यापार में क्या होगा, हानि होगा, वस्तु के मूल्य में क्या होगा, कमी होगा। तो आंसर जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 6.25% की कमी। हमेशा एक्स स्क्वायर बाय 100% का क्या होगा, कमी होगा। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना। चलें अगले क्वेश्चन में आ जाए। अब देखो कहता है 18 आदमियों और 12 औरतों का एक समूह काम को कितने दिनों में, 18 दिनों में कर सकता है। यहां एक रिलेशन देखो कह रहा है, एक औरत उसी कार्य को करने में आदमी से दुगना टाइम लेता है। दुगना टाइम अगर ले रहा है तो कार्य क्षमता इसके अपोजिट में चलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक समय दुगना कहने का मतलब अगर पुरुष लेता है 1 घंटा तो महिला लेती है 2 घंटा, यानी जितना काम एक पुरुष करेगा उतना ही काम करने में 2 महिलाओं का जरूरत पड़ेगा। यही मेन चीज है। तो आप डायरेक्ट यहां देखो लिख सकते थे, एक पुरुष और बराबर में कितना महिला, 2 महिला। अब इसमें आ जाए, यहां काम क्या करना है कि दोनों को या तो मेन यूनिट में कन्वर्ट कर लें या वुमेन यूनिट में कन्वर्ट कर लें। यहां देखिए कितना औरत है, 12 औरत है। तो 12 औरत को अगर मेन यूनिट में कन्वर्ट करें तो 2 औरत बराबर अगर 1 पुरुष है तो 12 औरत के लिए कितना पुरुष आपका आ जाएगा, 6 आ जाएगा। पहले से कितना है, यहाँ 18 है और इसके बदले कितना लेना है, 6 ले लेना है। तो 18 और प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब M1D1 बराबर M2D2 का आप इस्तेमाल करें तो M1D1 बराबर करेंगे तो M1 में कितना ले लेना है, 24। फिर से देख लें 24 कहां से आया, 18 आदमी दिया हुआ था, इस औरत को हम लोग मेन यूनिट में कन्वर्ट किए तो 6 मेन आया, तो 18 प्लस 6 24। तो ये M1 हो गया। इंटू D1 में देखें कितना लिखा हुआ है, 18 बराबर कर लें। क्या पूछा जा रहा है, 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में, तो ये मेन यूनिट में है। तो M2 आपका 8 दिया हुआ है, इंटू क्या कर लेंगे, D2। अब कैंसिल कर लें, 18 से ये कैंसिल, देखिए कितना बार में होगा, 3 बार में। 18 गुना 3 करेंगे, देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 54 दिन हो गया। चलें अगले क्वेश्चन में आ जाए। कहता है निम्नलिखित गति में से कौन सी तीव्रतम है। तीव्रतम का मतलब अधिक, मैक्सिमम, कौन ज्यादा है, सिंपली आप ये समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या है, यूनिट अलग अलग है। आप सबको कोई एक यूनिट में कन्वर्ट कर लें, या तो सबको मीटर पर सेकंड बना लिए या सबको किलोमीटर पर आवर बना लिए तो काम हो जाएगा। सपोज करो हम किलोमीटर पर आवर में सबको बदलें, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से, तो किलोमीटर पर आवर हो गया। यानी इसका रिजल्ट देखें तो ये कितना, पहला ऑप्शन में क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। यहां देखो ये तो ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है 19 किलोमीटर पर आवर। इसमें आ जाए, यहां क्या लिखा हुआ है, मीटर पर मिनट, बदलना किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो इस 270, पहले आप अगर देखें ये मीटर रहने देते हैं, मिनट को अगर देखें हम लोग आवर में, ये मिनट को अगर हम लोग सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। और किलोमीटर पर आवर में फिर बदलने के लिए क्या करना होगा, हमको 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। अब इसको अगर कैंसिल किया जाए तो 6 से देखो ये 3 बार में, 27 गुना 3 कितना आ गया, 81/5। और 81/5 अब 5 से भाग लगाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 16.2। यानी ये कितना है आपका, 16.2 किलोमीटर पर आवर है। फिर इसमें आ जाए, यहाँ मीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसको किलोमीटर अगर बनाएंगे तो 18.5 हो गया, किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। नीचे तो आवर ऑलरेडी ये था ही लिखा हुआ, तो यहाँ 18.5 किलोमीटर पर आवर, ये है 16.2 किलोमीटर पर आवर, यहाँ है 18 किलोमीटर पर आवर और ये है 19 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे अधिक कौन सा हो गया, 19 किलोमीटर पर आवर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलें। क्या लिख रहा है आपको, साइन -1125 डिग्री। तो ये आपको पता है कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो अगर इसके लिए हम लोग लिखें तो हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन 1125 डिग्री। अब ये देखना है
कि यहाँ आपको ये साइन हो गया, जैसे ही एंगल आपका 360 से ज़्यादा हो जाए तो आप उसमें 360 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल लें। तो 1125 अगर है, 1125 में अगर आप 360 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में भाग लगाएंगे, देखो कितना आएगा 1080, और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 45। तो ये जो माइनस 1125 है इसके बदले अब केवल क्या लिखाएगा 45 लिखाएगा। जो रिमाइंडर बचा वो काम करना है। जैसे ही 360 360 से बड़ा एंगल हो गया तो 360 से भाग देके रिमाइंडर निकाल लेना है, और जो रिमाइंडर होगा वही उसके इक्वल में कर लेना है। अब यहां से देख लीजिए साइन 45 का वैल्यू आपको पता है क्या हो जाता है 1/√2। आगे में माइनस साइन था तो माइनस लगा दिए, तो आंसर जो हुआ देखो क्या हो गया -1/√2। और ये देखो किस ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया पहला। अब आ जाए इसके बाद अगर देखो एक लिखा हुआ है बूलियन नियम के अनुसार a × a + b। तो बूलियन नियम अलजेब्रा का ये देखो एक टॉपिक है जिसमें बूलियन का अपना एक लॉ है, उसी के सिद्धांत के मुताबिक, उसी के प्रमेय के मुताबिक हम लोगों को काम करना होता है। तो उसका प्रमेय क्या कहता है वो इस क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। प्रमेय तो उसका ढेर सारा आया हुआ है, केवल यहाँ एक चीज सीखना है कि देखो इस a को हम लोग क्या लिख सकते हैं a + 0 लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिखा हुआ है a + b लिखा हुआ है। तो बूलियंस लॉ जो एक आता है वो कहता है कि अगर a + b और इनटू में a + c है, गौर करेंगे a + b और इनटू a + c कैसे होता है, इसको अलजेब्रिक मेथड से गुना नहीं करना है, ये बूलियन का मेथड है, उसको फॉलो आपको केवल करना है काउंटिंग के लिए जो अलजेब्रा में वो दिया है। तो वो कहता है कि अगर ऐसा है तो उसके लिए आप लिख सकते हैं a + b × c, ये बूलियन का मेथड कहता है। तो इसका अगर हम यहाँ यूज करें तो देखो a + b, b 0 के बदले ये क्या आ रहा है b के बदले 0 आ रहा है, और यहाँ c के बदले b लिखा हुआ है। तो इसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो a + और यहाँ क्या लिखा आएगा 0 × b। अब ये आपको पता है कि 0 में कोई भी संख्या को अगर आप गुना करते हैं तो वो 0 रिजल्ट आ जाता है, और कोई भी नंबर में 0 को जोड़ेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट देखिए हम लोगों का क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, जो कि आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, डी नंबर विकल्प में दिया हुआ है। इसी प्रकार अब अगर आगे देखें तो ये क्वेश्चन आप जो देखें 10 से 11 क्वेश्चन आपका मैथ पेपर का था बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के लिए, और इसमें आप देखें कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको 10+2 लेवल का ऑलवेज ही पूछा जाएगा। वो फंक्शन से रिलेटेड हो जाए, इंटीग्रेशन से रिलेटेड हो जाए, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हो जाए, लिमिट से रिलेटेड हो जाए, अलजेब्रा का आप क्वेश्चन देखें या फिर स्टैट का क्वेश्चन देखें, 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। नॉर्मली आपको अंक गणित के क्वेश्चन मिलते हैं जिसकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे, और पर डे आपका जो प्रीवियस ईयर था उसका भी 2, 4, 5 सेट तो आपको पहले प्रीवियस ईयर का बताएंगे, फिर कुछ मॉडल सेट आप तक जाएगा। आपको विशेष फोकस जो करना है इसमें बिहार पुलिस में वो ध्यान देना है कि मैथ का तो क्वेश्चन अगर अंकगणित पे भी पकड़ है, 1-2 क्वेश्चन आप इंटरमीडिएट वाला तो बहुत जल्दी बहुत अच्छी तैयारी आप उसकी नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो जीके का पेपर होगा और ख़ास करके जो आपके साथ सर जीएस वाले जुड़े हुए हैं, साइंस वाले सर जुड़े हुए हैं, वो जो आपको न्यूमेरिकल बतलाएंगे फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में कुछ टेक्निकल चीज़ बतलाते हैं, बायो में कुछ टेक्निकल चीज़ बतलाते हैं, उस पर आपको फोकस करना होगा। जनरल नॉलेज तो हिस्ट्री सिविक्स आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन साइंस सेक्शन जहाँ है वहाँ आपको थोड़ा बहुत काम करने का ज़रूरत है, और बहुत अच्छा सर आपके साथ जुड़े हुए ही हैं, तो आप उनका फ़ायदा उठाएं और निश्चित रूप से साइंस पेपर पे खास ख्याल आप रखेंगे। मैथ तो मैं आपको उतना बतला ही दूंगा कि मैथ पेपर के कारण आप पीछे नहीं आएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।